बेस्ट बैटरी बैकअप, एचडी क्वालिटी, स्मार्ट लॉक फीचर्स और ये सब कुछ बहुत ही चीप प्राइस में। इस डिस्क्रिप्शन ने इंडियन मार्केट में कभी Xiaomi को लोगों की आंखों का तारा बना दिया था। ये वो वक्त था जब राइज टू पावर की टैगलाइन के साथ Xiaomi मार्केट में कूदा था और पहले 2-3 सालों में ही इसने 30% मार्केट शेयर को अपना बना लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाले इस फोन की कुंडली पर फेलियर का ठप्पा लग गया। नंबर 1 कहलाए जाने वाले इस ब्रांड के लिए अपनी लेगेसी मेंटेन करना तक भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में साहब ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस ब्रांड को उनके ही लॉयल कस्टमर्स ने टाटा बाय बाय कह दिया। क्या है Xiaomi की पूरी कहानी और कैसे बिजनेस की उठती गिरती दुनिया में Xiaomi का सूरज अस्त हो गया। इस कहानी को जरा शुरू से ही शुरू करें तो 2014 ये वो साल था जब भारतीय मार्केट में स्मार्टफोन्स की शुरुआत ही हुई थी और ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में थे नहीं। ले देकर सैमसंग, HTC और एप्पल जैसी कंपनीज ने ही बाजार में अपना सिक्का कायम कर रखा था और इनके फोन्स भी इतने महंगे थे कि आप और हम जैसे लोगों की जेब इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी ऑनलाइन मार्केट में Xiaomi ब्रांड ने धुआंधार एंट्री ली थी। इन्होंने 13,000 की कीमत पर न केवल टच स्क्रीन फोन देना शुरू किया बल्कि गोरिल्ला ग्लास जैसे बड़े फीचर्स भी अपने फोन में दिए और इसी के चलते पहले 1 साल में तो ये फोन उस समय का टॉप सेलिंग फोन बन गया और उसके आगे आने वाले 3 सालों में ही इसने भारत के 30% मार्केट को कैप्चर कर लिया। मगर जानते हैं कि ये सबसे पहले भारत में आया कैसे? वेल, इसे भारत में लाने का श्रेय जाता है उस आदमी को जो कभी फैशन इंडस्ट्री का बड़ा नाम हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप जेबोंग के को फाउंडर मनु कुमार जैन की। उस वक्त फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के आने से वैसे भी इनका धंधा ठप चल रहा था और ऊपर से जब इन्हें दिखने लगा कि भाई इंडियन मार्केट में अब बाहरी ब्रांड का जबरदस्त कंट्रोल है, तब इन्होंने भी ठान लिया कि मोबाइल की दुनिया में ये भी कुछ बड़ा उखाड़ कर दिखाएंगे। और ऐसे में उनकी तलाश जाकर खत्म हुई थी चाइना में, जहां उनकी मुलाकात Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट ह्यूगो बार्रा से हुई थी। भारत के बढ़ते मार्केट में ये आदमी भी एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। ये जानता था कि एक बार अगर यहाँ सक्सेस की गाड़ी चल पड़ी ना तो इस ब्रांड को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन मनु कुमार जैन भी रख रहे थे, इसलिए दोनों बिजनेस लीडर्स ने साथ में काम करने के लिए हाथ मिला लिया और एक नया प्रोडक्ट बनाया जिससे नाम दिया गया MI। अब MI इसलिए क्योंकि इंडियन ऑडियंस Xiaomi को शायद कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाती और ना ही इस चाइनीज ब्रांड को कभी एक्सेप्ट कर पाती। इसलिए साल 2014 में नए नाम, नए फीचर और चीप प्राइस के साथ MI को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया और इसमें भी डायरेक्ट इस फोन को ऑफलाइन बेचने की बजाय ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया गया। और सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया गया था वो था फ्लिपकार्ट ने हेवी डिस्काउंट और लिमिटेड सेल्स के सेक्शन में इस फोन को निकाला और कमाल की बात तो ये थी कि पहली ही बारी में लोगों का ध्यान Xiaomi पर पड़ गया क्योंकि फोन की USP ही उसकी प्राइसिंग थी। देखिए, लोग पहली बार ऐसा फोन देख रहे थे जिसमें टच स्क्रीन से लेकर स्मार्ट लॉक तक सब कुछ था और वो भी 13,999 रुपए में। अब जाहिर था कि ये फोन पॉपुलर तो होता ही, इसलिए पहले ही साल में ये फोन मैसिव सक्सेस बन गया। अब इसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भाई अगले 3 साल में ही इस फोन ने 24% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो इसने मार्केट के सबसे बड़े लीडर सैमसंग की भी हवा निकाल दी थी। यहाँ तो कि ऑनलाइन बिकने वाला हर दूसरा फोन Xiaomi ही होता था। आलम तो ये था कि ये फोन सभी कस्टमर्स की आंखों का तारा बन बैठा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त और जज्बात बदलते देर नहीं लगती। समझ लीजिए कि बस ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था। आज Xiaomi के अच्छे दिन रिवर्स गियर पर चल रहे हैं और अपनी टॉप पोजीशन से खिसक कर ये 4th स्पॉट पर पहुंच गया है और उस पर भी ग्रोथ से ज्यादा कंट्रोवर्सी को लेकर खबरों में रहने लगा है। यहाँ जरूर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी। पढ़ें तो Xiaomi की गलती की शुरुआत इनसे नहीं बल्कि उन इंसिडेंट से हुई जिसने भारत और चाइना के रिश्तों में गर्मी ला दी थी। इसी के तहत साल 2020 में चाइना को पहला झटका लगा जब इंडियंस ने चाइना के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बुरी तरह बैन करना शुरू कर दिया। टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर जैसे कई एप्स और साइट्स को तो भारत ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडिया चाइना डोकलाम इशू। कोरोना की महामारी के दौरान देखिए, जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी तब चाइना अपनी साजिशों से बाज नहीं आया और इसने भारत के डोकलाम और अक्साई चीन वाले हिस्से में इंट्रूजन शुरू कर दिया। इस घटना में भारत के कुछ जवान शहीद हो गए और इससे दोनों देशों के रिश्ते खत्म होने के कगार पर आ गए। एक तो पहले ही चाइना के वायरस ने सारी दुनिया को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया था और ऊपर से उसकी इस हरकत ने लोगों के दिलों में एंटी चाइना सेंटीमेंट को तेज कर दिया था।
बायकॉट चाइना और बायकॉट चाइनीज ऐप्स की आवाज सोशल मीडिया से लेकर हर भारत के घर में फैल गई। इंडियन कस्टमर्स ने साफ कर दिया कि वो अब प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो केवल मेड इन इंडिया और चाइना के ब्रांड्स को मार्केट में घुसने भी नहीं देंगे। इस क्रिटिसिज्म ने Xiaomi की सेल और कस्टमर बेस को भले ही कई महीनों के लिए ठप कर दिया हो, लेकिन कमाल ये था कि नई डील्स और नए स्पेसिफिकेशंस के साथ ये ब्रांड फिर उठ खड़ा हुआ और इसने अपनी सेल में एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ने के लिए मेड इन इंडिया का ठप्पा अपने फोन पर लगवा लिया। अपनी वेबसाइट पर इन्होंने मेड इन इंडिया का पेज भी लगाया और इसी के साथ जवानों के परिवार को बड़े बड़े डोनेशंस देने की बात भी कही, जिससे ऑफ कोर्स काफी हद तक लोगों ने Xiaomi की तरफ ट्रस्ट दिखाना शुरू कर दिया और उनकी सेल भी बढ़ी। लेकिन जब तक ये पूरी सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेते तब तक इनसे एक गलती और हुई, जिससे इस ब्रांड की बची कुची जो इंडियन इमेज को भी एक जोर का झटका लगता है। दरअसल ईडी ने Xiaomi के $1 बिलियन एसेट को फ्रीज कर दिया। यहाँ ईडी का कहना था कि कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को वायलेट कर रही थी और कई फॉरेन संस्थाओं को रॉयल्टी पेमेंट्स की आड़ में पैसे भेजे जा रहे थे। इस खबर के आने के बाद से तो एक तरफ जहां कस्टमर्स की शक की निगाहों ने Xiaomi को घेर लिया, वहीं Xiaomi के इंटरनल मैनेजमेंट में एक बड़ी उथल पुथल आ गई। अंदर ही अंदर कंपनी में इतनी खलबली थी कि जिस समय उन्हें कस्टमर्स को संभालना चाहिए था उस समय वो अपने मैनेजमेंट को संभालने में लगे थे। इन एलिगेशंस को बदलने के लिए जहां उन्हें बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए थी, वहीं वो अपने सिस्टम को समेटने में लगे थे। और इसी बीच खबर यह भी आती है कि मनु कुमार जैन जो खुद Xiaomi को लेकर आए थे, वो इसे छोड़कर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और इस फर्म को वो टाटा बाय बाय कह देंगे। अभी ये खबर लोगों के लिए पचानी मुश्किल ही हुई थी कि ये भी सामने आया कि कंपनी से बाकी कई एग्जीक्यूटिव और हेड ने रिजाइन कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं साहब Xiaomi का इंटरनल सिस्टम कोलैप्स हो गया था और इसी के चलते उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी फेल हो रही थी। इनके लॉस और फील्ड सिस्टम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जहां इस ब्रांड का मार्केट शेयर 21% था, वहीं सेकेंड हाफ में सिकुड़कर ये 16% पर रह गया। अफसोस कि 5 साल तक टॉप पर रहने के बाद ये पहली बार था जब Xiaomi चौथी पोजीशन पर था और Vivo, Oppo जैसे फोन्स Xiaomi से आगे निकल रहे थे। और ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में पहले से ही एक स्लो डाउन चल रहा था और ऊपर से दूसरे फोन्स में आते बेहतर फीचर्स के चलते कस्टमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल रहा था। हालांकि भारत का एक बड़ा मिडिल क्लास अभी भी Xiaomi को यूज कर रहा था, लेकिन इनके जैसे ही चीप रेंज में लोगों के पास Oppo और Vivo में भी बढ़िया ऑप्शंस थे। इस बढ़ते कंपटीशन के बीच Xiaomi की प्रॉब्लम ये थी कि वो चेंजेस और अपग्रेडेशन में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा था। ऊपर से जरा लिंक्डइन पर शेयर इस ओपिनियन को देखिए। यहाँ ऋषभ मिश्रा नाम का यूजर लिखता है कि उन्होंने Xiaomi लिया था क्योंकि ये एक अच्छी सर्विस का वादा करते हैं, लेकिन उनका ये ब्रांड लेने का फैसला सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल इन जनाब ने साल 2015 में Xiaomi फोन लिया था और कुछ डिस्प्ले प्रॉब्लम के चलते इन्होंने Xiaomi सर्विस सेंटर में फोन सबमिट कर दिया था। इन्हें कहा गया था कि 3 से 4 दिन में फोन आपका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2 महीने गुजरने के बाद भी इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। कंपनी को भी कई मेल्स लिखने के बाद भी ना तो उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला गया और ना ही उन्हें ठीक से अटेंड किया गया। ऐसे ही कई दूसरे लोगों ने भी Xiaomi पर इल्जाम लगाया कि ये ब्रांड हाईली अनरिस्पॉन्सिव है, अपने कस्टमर्स की क्वेरीज सॉल्व करने में ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और अगर इसे इंडियन मार्केट में लॉन्गर रन में रहना है तो इसे कस्टमर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, नहीं तो ये इवेंट्स ब्रांड इमेज को खराब ही करेंगे और Xiaomi का इंडिया कस्टमर बेस स्पॉइल होगा। कुल मिलाकर जहां Xiaomi पहले ही चैलेंजेस से गुजर रहा था, वहीं इसके सामने एक चैलेंज ये भी था कि अपने कस्टमर्स पर ये और भी ज्यादा ध्यान दे ताकि ये दोबारा उनका ट्रस्ट और रॉयल्टी जीत सके। आज Xiaomi का मार्केट में हाल कुछ ऐसा है कि इस ब्रांड को सैमसंग और एप्पल से तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है। एप्पल को लोग जहां स्टेटस सिंबल के लिए पसंद कर रहे हैं, वहीं सैमसंग और Vivo भी बजट में एक बेहतर 5G फोन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे में Xiaomi का प्राइम फोकस अब 5G कैटेगरी में बेहतर फोन्स निकालना है और इसके साथ ही उसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार कस्टमर्स ने शिकायत की है कि Xiaomi के MIUI सॉफ्टवेयर में डेटा प्राइवेसी इश्यूज है और यही वजह भी रही है कि इसके कई कस्टमर्स ने इन्हें छोड़कर दूसरे ब्रांड्स को चुना है। ऐसे में Xiaomi के पास चैलेंज है कि वो लोगों के दिलों में वही जगह बनाए जैसी बाकी ब्रांड्स की है, और ये तभी होगा साहब जब ये कंपनी कुछ नया और अनोखा अपडेट कस्टमर को परोसेगी। तब तक के लिए देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन मार्केट में इसे दोबारा नंबर 1 बनने में कितना समय लगेगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।